टूथब्रश आने से पहले भी मैं लोगों के दांत साफ रखता था। प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल ताकत लेकर आता हूँ, इसलिए मसूड़ों को आराम मिलता है। मैं सिर्फ एक लकड़ी नहीं हूँ, सदियों से सफाई और सुन्नत दोनों का हिस्सा रहा हूँ। जब मुंह साफ होता है, इबादत में भी एक अलग सुकून महसूस होता है। नमाज से पहले हो या नींद से पहले, मैं याद दिलाता हूँ कि पाकीज़गी भी इबादत का हिस्सा है। मेरी खुशबू सादगी की याद दिलाती हूँ। अंधेरा हमेशा कमरे में नहीं होता, कभी कभी इंसान के अंदर भी उतर जाता है। मैं बस थोड़ी रोशनी देकर रास्ता आसान कर देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो दिखने में तो बस एक साधारण सी टहनी लगती है, लेकिन यकीन मानिए ये प्राचीन संस्कृति और हमारी आज की मॉडर्न केमिस्ट्री का एक बहुत ही कमाल का संगम है। मतलब सोच कर देखिए कि प्रकृति ने हमें हजारों साल पहले ही दांतों की सफाई का एक परफेक्ट सोल्यूशन दे दिया था। शुरुआत करने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिर ये टूल है क्या। मिस्वाक, जो आमतौर पर सेल्वाडोरा पर्सिका नाम के पेड़ की जड़ों या टहनियों से मिलता है, असल में इंसानियत का सबसे पहला एकदम नेचुरल टूथब्रश है। इसके सिरे को चबाकर रेशेदार बना लिया जाता है, बिल्कुल एक ब्रश की तरह, और बस इसी से दांत, मसूड़े और यहाँ तक कि जीभ भी साफ की जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। सोचिए, जब प्लास्टिक का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तब इंसानों ने अपने दांतों को खराब होने से कैसे बचाया? जब ये आज के सिंथेटिक नायलॉन वाले ब्रश नहीं थे, तब लोग अपने दांत कैसे चमकाते थे? दिलचस्प है ना? यहीं से हम आते हैं अपने अगले पड़ाव पर, यानी ओरल केयर की जड़ों पर। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो देखेंगे कि दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं ने दांतों की सफाई के लिए लगभग एक जैसे ही तरीके ढूंढ निकाले थे। मतलब आधुनिक टूथब्रश के आने से हजारों साल पहले। आर्कियोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि चाहे प्राचीन मिस्र हो, बेबीलोन की सभ्यता हो, पुराना ग्रीस और रोम हो, या फिर शुरुआती अफ्रीकी और अरब समाज, चबाने वाली इन लकड़ियों का इस्तेमाल हर जगह हो रहा था। हर इलाके में पौधे भले ही अलग अलग हों, लेकिन इसके पीछे का जो बेसिक आइडिया था वो बिल्कुल एक जैसा था। और उस दौर के लोगों की ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी ना, वो वाकई कमाल की थी। तरीका एकदम सिंपल था। स्टेप 1, किसी सही पौधे की एक टहनी या जड़ तोड़ लो। स्टेप 2, उसके एक सिरे को चबा कर उसमें से रेशे निकाल लो। और स्टेप 3, बस उसी से अपने दांतों को नेचुरली रगड़कर साफ कर लो। एक आम सी लकड़ी को एक शानदार ब्रश में बदलने का ये जो जुगाड़ था, वो ये दिखाता है कि उस समय के लोग कितने स्मार्ट थे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गहरी इस्लामी स्वच्छता परंपराओं की। 7वीं शताब्दी में जब इस्लाम का उदय हुआ तो मिस्वाक का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया। इसे साफ सफाई और रोजमर्रा की पर्सनल केयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना दिया गया। इस्लामी सभ्यता में इसे न सिर्फ बहुत बढ़ावा दिया गया, बल्कि पैगंबर मोहम्मद द्वारा खुद इसकी बहुत मजबूती से सिफारिश की गई, खासकर प्रार्थना से पहले। तो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक टूल नहीं रह गया था, बल्कि लोगों की लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा बन गया। और इसके बाद तो जैसे ये प्रथा हर तरफ फैल गई, अरब प्रायद्वीप से शुरू होकर ये फारस में अपनाई गई, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंची और उत्तर और पूर्वी अफ्रीका तक इसका विस्तार हुआ। और मजे की बात बताओ, ये कोई पुरानी भूली बिसरी बात नहीं है। आज भी, जी हाँ, आज के मॉडर्न दौर में भी सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत और सूडान जैसी जगहों पर मिस्वाक का खूब इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब इस लकड़ी के अंदर छुपे विज्ञान को समझते हैं। सच कहूं तो सल्वाडोरा पर्सिका का जो पेड़ है ना, वो अपने आप में एक चलती फिरती नेचुरल डेंटल लेबोरेटरी है। इसके अंदर कमाल के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। जैसे इसमें जो सिलिका होता है, वो दांतों को मैकेनिकली रगड़कर साफ करने में मदद करता है। इसमें फ्लोराइड की भी थोड़ी सी मात्रा नेचुरली पाई जाती है, जो बैक्टीरिया से लड़ती है। इसके अलावा सल्फर कंपाउंड्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं और टैनिन्स तथा एसेंशियल ऑयल्स मुंह की बदबू को दूर भगाते हैं। और साइंस ने भी इन फायदों पर अपनी मुहर लगा दी है। रिसर्च बताती है कि मिस्वाक चबाने से सिर्फ मुंह की सफाई ही नहीं होती, बल्कि ये प्लाक और दांतों पर लगे दाग धब्बों को भी हटा देता है। मसूड़ों की सूजन कम होती है, खून आना बंद होता है और मसूड़ों को एक तरह का स्टिमुलेशन मिलता है। और हाँ, सबसे अच्छी बात, ये नेचुरली मुंह में लार यानी सलाइवा की फ्लो को बढ़ाता है, जो हमारे दांतों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं आज के समय पर और देखते हैं आधुनिक दंत चिकित्सा यानी मॉडर्न डेंटिस्ट्री का इस पर क्या दृष्टिकोण है। अगर हम पुराने मिस्वाक को आज के मॉडर्न सिंथेटिक टूथब्रश के सामने रखकर देखें तो हमारे पूर्वजों की समझदारी साफ नजर आती है। एक तरफ आज हम सफाई और प्रोटेक्शन के लिए पूरी तरह से केमिकल वाले पेस्ट और प्लास्टिक या नायलॉन के ब्रिसल्स पर डिपेंड है, वहीं दूसरी तरफ मिस्वाक है जो जड़ों को चबाकर एक बेहतरीन स्क्रबिंग ब्रश तो बनता ही है, साथ ही सीधे पौधे से निकलने वाले एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स भी देता है। ये सच में एक सेल्फ सफिशिएंट, एकदम नेचुरल तरीका है। लेकिन देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमें इसके फायदों के साथ साथ कुछ संभावित कमियों को भी देखना होगा। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ओरल हाइजीन शानदार रहती है और सांसें एकदम ताज़ा। लेकिन अगर आप इसे बहुत ज्यादा ताकत लगाकर आक्रामक तरीके से रगड़ेंगे तो भाई दांतों का इनेमल घिस सकता है या मसूड़ों में जलन हो सकती है। और हाँ, अगर इस लकड़ी को साफ सुथरी जगह पर स्टोर नहीं किया गया तो हाइजीन से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। तो आज की मॉडर्न डेंटिस्ट्री का इस पर क्या कहना है?
बहुत ही दिलचस्प बात है कि आधुनिक विज्ञान इसे बिल्कुल भी खारिज नहीं करता, बल्कि ज्यादातर डेंटिस्ट इसकी सिफारिश एक सप्लीमेंट्री टूल के रूप में करते हैं। मतलब आप अपने रोज के ब्रशिंग और फ्लॉसिंग के साथ साथ इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बात पुराने जमाने के लोगों ने अपने तजुर्बे से सीखी थी, आज की साइंस उसे एक बेहद असरदार सप्लीमेंट मानकर अपनी मोहर लगा रही है। इस पूरे सफर को देखकर सच में हैरानी होती है कि हमारे पूर्वज कितने एडवांस थे। उनके पास प्रकृति की मदद से हमारी आम समस्याओं के कितने सटीक जवाब मौजूद थे। खैर, जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ के जाना चाहती हूँ। जरा सोचिए, और कौन सी ऐसी प्राचीन प्राकृतिक प्रथाएं हो सकती हैं जो अगर आज साइंटिफिक टेस्ट से गुजरें तो पूरी तरह से खरी उतरेंगी। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।